इधर देखिए कौन मेहरबानी कहा रहा तुम्हारे फिर करो मालूम का बात है महारानी यहाँ मेरा दिल जलता है। दिल जल रहा महाराज के खून बापो दिल जलत हो दिल जलत हो ना दो चार बल्टियां पानी छाड़ दे तो भुता जाता है क्या कहा तो दिल जल रहा। अरे मैं ये सोचती हूँ महाराज का खून हुआ या नहीं हुआ। खून हाँ सेनापति गए थे आने का इंतजार कर में देखे मोबाइल का बाज रहा है। बैठो फिर बैठो होते होंगे ठीक है आप रखो नीचे में अभी हमारे मोबाइल इसका होगा सेनापति के इंतजार में। तुम कब आओगे मैं तुमको देखती नहीं हूँ मेरा दिन है था सेनापति। सनन सनन रतिया डोले सनन सनन रतिया डोले मोर मनवा के सपनवा करो सजनवाई है ना कब सजनवाई है ना मेरी भोले मोर कंगनवा सेनापति के आने का इंतजार करो। अगर वो नहीं आएंगे तो मतलब भी अपनी जान दे दूंगी। सेनापति तुम कब आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार जब तक पागल हो जाऊंगी। आ जाओ ना। ये बताओ बोले महारानी जी
बैठी हैं? हाँ बैठी हैं। बैठी हैं? हाँ बैठी। ठीक है चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सेनापति, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप जैसे गए वैसे वापस आए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? और बिना काम पूरा किए कैसे आए? बिना काम पूरा किए कैसे आए? और बड़ा किस लिए अपनी सूरत दिखाए? मैं पहले ही तुमको ये बतला दिया था, सेनापति जाने से पहले। मैं पहले ही तुमको ये बतला दिया था, से फितरत हमारी समझ में आए। खाली हाथ आने का कारण मैं जानना चाहती हूँ सेनापति। क्यों नहीं महारानी जी, आप जानना चाहती है तो सुने हमारी बात। बोलो। अरे बिना काम पूरा किए कैसे अरे बिना काम पूरा किए कैसे आता? अरे भला अपनी सूरत तुम्हें क्यों दिखाता? नजर मुझको आया। वाह सेनापति जी, सेनापति हो तो सेनापति जैसा हो। आज कम से कम मेरे सिंदूर को मिठा कर चतवाए, जैसे कर दी वैसा फल उसे। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। इस खुशी में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सेनापति, वाह सेनापति, वाह सेनापति। दिल को खुश कर दिया, जो भी मांगोगे फौरन, जहाँ वो तुम्हें मुझको खुश कर दिया, मुझको खुश कर दिया। सेनापति, इस खुशी में तुम जो चाहो उसे मांग सकते हो। मुझे महारानी देने के लिए तुम्हें तैयार है। महारानी, हाँ आपने वही नाम हमें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, चाहे जो कुछ मांग लो, जो दोगी मुझे अवश्य। सोच लो महारानी, अगर मैंने मांग बैठा और आप हमारी मांग से कहीं इनकार न कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। जरा मांग के देखो बाबू, क्या कहना चाहते हो? ये बात है, सुनिए फिर हमारी बात। मेरी भी बात रानी सुनो ध्यान से मेरी।
जिगर में हमारे क्या बताओ मुझे बसी है बोले हमारे तमन्ना जिगर में क्या बोली तमन्ना जिगर में हमारे यही आज की रात देखो सभी लोग क्या हो गया रानी जी? दांत तो तले उंगली दब गई। क्या कहा मैंने इसीलिए तुमसे पहले कहा था कि आप हमें इनाम देके अगर मैं मांग बैठा तो आप हमारी मांग से कहीं इनकार न कर दें। सेनापति हाँ, कुछ और मांग लो उस संधि रेखा को क्या करूं लेकर आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी वस्तु मांगेंगे जो कि मुझे मजबूर होना ही पड़ेगा महारानी जी कुछ और मांग लो ना और नहीं महारानी जी, मैं और कुछ नहीं लूंगा। अगर इनाम हमें देना चाहती है तो सिर्फ हमारे लिए रेखा दीजिए। सेनापति रेखा को मैं आपके हाथ में कभी नहीं दे सकती क्यों नहीं दे सकती? तो फिर महारानी जी ये सोच लो, अगर इनाम में हमें रेखा नहीं मिली तो जिस तरीके से मैंने महाराज को खत्म किया है उसी तरीके से मैं तुम्हें भी मार दूंगा। दादी ठीक है क्या मांग रही है क्यों नहीं? अगर तुम हमारा इनाम नहीं दिया तब तो सोच लो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रेखा को हमारे हवाले कर दो। अरे इसमें जान की कीमत बचा लो भाई, मैं जिंदगी भर सिर्फ 1 लाख के लिए। सेनापति मुझे सोचने का मौका देखने सोच लो बैठो के। क्या बच्चे हार गए मुझे ये नहीं मालूम था कि सेनापति ऐसी वस्तु मांगेगी कि वस्तु देने से इनकार करने में मेरी जान सही जा सकती है, लेकिन नहीं, मैं अपनी जान नहीं जाने दूंगी। रेखा कोई मेरी सगी बेटी नहीं है, खैर महाराज समझ लीजिए। अपनी जान बचाने के लिए मैं रेखा को 1 रात के लिए सेनापति के हाथों में अवश्य दे दूंगी। जो होगा सो देखा जाएगा, कोई मेरी सगी बेटी नहीं है। ओ सेनापति जी क्या है? तुमने सोच लिया? मुझे अपनी जान प्यारी है। 1 रात के लिए रेखा तुम्हारे पास आ जाएगी, उसके बाद तुम मेरे बन के रहोगे ना। अरे यार मैंने सिर्फ 1 लाख के लिए मांगा है और जीवन भर तुम्हारे और जीवन तुम्हारे हिसाब से करूंगा मेरी जान। मेरा राजा मुझे भूल नहीं जाना। कभी नहीं भूलूंगा तुझे। ठीक है चलो, 1 रात की बात है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए रेखा का हार अवश्य तुम्हारे हाथ में मैं दे दूंगी। ठीक है ठीक है चलो लेकिन महारानी जी एक बात सोचो, क्या अगर ये बात मान लिया किसी प्रकार से अगर फूल सील तक पता चल गई हाँ और या रेखा तक पता चल गई ये तो मैं भूल तो ही हमारा गया। क्या होगा? अगर ये बात रेखा को और फूसी को मालूम हो गया कि माँ ने सेनापति के हाथों से पिताजी का खून करवा दिया तो वो मुझे जान से मार सकता है। इसलिए अपनी अपनी आंखों में बनावटी आंसू लेकर रेखा और फूसी के पास चलना चाहते और वो तो पूछेगी माँ क्या हुआ, फूसी पूछेंगे माँ क्या हुआ, तो यही दोनों बताएंगे हम तुम कि महाराज रहे थे रतनगढ़ राजकुमारी के लिए वर देखने और अचानक रास्ते में डाकू ने तुम्हारे बापू को
ये बात सही है महाराज। ना रहेगा बास और ना बचेगी, और यह रहेगा बास। ये बचेगी। चलिए चलिए, आज रेखा को मालूम हो जाएगा कि मेरी माँ ने क्या गुल खिलाया। सेनापति, सेनापति, हाँ महाराज। चाहते चाहते आपसे कहना है। क्या कहना है? और साथियाँ ने जाना कि जीना लगे, साथियाँ नहीं जाना। इधर कहानी पर ध्यान देना। इधर देखिए, जब सेनापति महारानी आपस में बात करते हैं तो उधर से कौन, वही सेनापति की बेटी जिसका नाम है पूजा, वो सारी बातें छिपके से सुन लेती है। और देखिए आपके सामने पूजा आती है। आप लोग कहानी पर ध्यान देना। इधर देखिए वही पूजा। आगे ताप रहे। अभी मेरे पिताजी और यहाँ की महारानी अभी भी जो बातें हो रही थी मैं भी सुन रही थी, लेकिन मैंने इसे कभी सोचा नहीं मेरे बापूजी ऐसा कुछ इतना गंदा काम करेंगे। इसलिए मैं उनकी बेटी मैं भी हूँ और रेखा भी, यानी बेटी भी बराबर लगती है। जो तुम लोग सोच रहे थे मैं वैसा कभी नहीं होने दूंगी। ये बातें चल करके मैं अपनी रेखा बहन से बताऊंगी। मेरे पिताजी असली रूप यहीं पर दिखा दिया कि आज की रात रेखा से मिलूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जरूर अपने पिताजी से बात करूंगी। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। इधर कहानी पे ध्यान देना। इधर देखिए कौन, रेखा अपने कमरे में बैठी है। उधर से वही पूजा आते हुए कहानी पे ध्यान देना। देखिए दोनों में क्या बात चल रही है। इधर देखिए रेखा।
बहन से मिलने आई हूँ। रेखा यहीं पर होगी, लेकिन ये बात जरूर बताऊंगी। अपनी रेखा बहन से मिलती हूँ। पूजा बहन तुम? हाँ, इतनी रात को मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आज मेरे दिल में जो बात है मैं तुमसे जरूर बतलाऊंगी बहन। क्या बात है? आज की रात बहरा और खतरनाक है। आज आज की रात बहरा खतरनाक है। होने वाला तेरे साथ में घात है। और कानों से मैं तो सुनता हूँ, आई हूँ। कानों से मैं तो सुनता हूँ, आ रही वो किशोर तेरी मैया बजाती है। आज तुम्हारी महारानी माता जी और मेरे पिताजी आज मिलकर के मैंने देख रही थी, प्यार मोहब्बत कर रहे थे। उसके बाद में हमारे पिताजी कहने लगे कि महारानी, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद में मेरे पिताजी कहने लगे कि एक रात मैं रेखा के कमरे में जाऊंगा, मैं उनसे आज प्यार भरी बातें करूंगा। और रेखा बहन ये बात मैंने सुन रही थी, इसलिए कि आज की रात में मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी और तू हमारे कमरे में चली जा। पूजा बहन, पाँव पड़ती हूँ पूजा बहन, जरा ध्यान दो। बहन, पूजा बहन, पाँव पड़ती हूँ पूजा बहन, जरा ध्यान दो। आज लुटने से मुझको पता मैं जब इस संसार में जीवित हूँ तेरे पर कभी नहीं आ जाने दूंगी। मैं